अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे तशवीशनाक खबर। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में मजीद 41 अफराद की जान चली गई। अमवात की मजमूई तादाद 14,256 हो गई। NCOC के मुताबिक 4,525 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.20 रही। खैबर पख्तूनख्वा में नए केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। लाहौर, मुल्तान और ओकाड़ा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा है। अब तक सामने आने वाले कोरोना केसेस 6,59,116 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में वायरस तेज़ी से फैल रहा है। स्वात में नए केसेस की शरह 23% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 22, नौशहरा में 19, लाहौर 17 और रावलपिंडी में नए केसेस का तनासुब 15% है। 10 के करीब बड़े शहरों में तनासुब 10% से ज़्यादा है। कोरोना के शदीद फैलाव वाले शहरों में 5 अप्रैल से शादियों समेत तमाम सकाफती और सियासी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC ने बड़ा फैसला सुना दिया। आज NCOC का अहम इजलास दोबारा होगा। मुतासरा इलाकों खुसूसन पंजाब में लॉकडाउन सख्त करने पर मुशावरत होगी। ट्रांसपोर्ट बंदिश का फैसला भी किया जाएगा। कोरोना के वार जारी हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस के 2,309 नए केसेस सामने आए। सिर्फ लाहौर शहर में 1,478 केसेस सामने आए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो यहाँ पर 1,478 केसेस सामने आए हैं। यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है। अब क्या लाहौरी कुछ सीरियस हुए हैं कि वो SOPs को सीरियसली फॉलो करें? जी बिल्कुल, लाहौर में सूरत हाल काफी तशवीश है। कोरोना वायरस के 24 घंटे के दौरान 1,478 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में ही। और कोशिश की जा रही है इंतजामिया की तरफ से भी कि लाहौर में जो कोरोना वायरस के SOP हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। लोगों को इस बात पर यकीनी बनाया जाए कि वो मास्क पहन कर घर से बाहर निकलें। मास्क पहनने के हवाले से भी जो कोरोना वायरस के जो SOP हैं उन पर पुलिस से मदद दी जा रही है जिले इंतजामिया की जानिब से, और अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। आज कोरोना की जो कमेटी है उसका इजलास भी जारी है। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब कुछ अहम फैसले भी करने जा रहे हैं। कुछ मजीद पाबंदियां भी लगने जा रही हैं सख्त है, और 1 बजे जो है वो अनाउंस किया जाएगा कि क्या फैसला किया जा रहा है लाहौर के हवाले से। के जो केसेस हैं इसका ऐलान 1 बजे होगा इजलास के बाद। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। गुज़िश्ता 24 घंटों में बगैर मास्क घूमने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने शहर भर में 216 मुकदमा दर्ज किए। ज्यादातर मुकदमा सिटी डिवीजन में दर्ज किए गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अब तक 200 से ज्यादा मुकदमा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किए जा चुके हैं, और इनमें से 96 मुकदमा ऐसे हैं जो कि सिर्फ मास्क ना पहनने पर शहरियों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी पुलिस का यह कहना है कि सिटी डिवीजन के इलाकों यानी शहरी इलाकों में देखने में आ रही है, और शहरियों को यह हिदायत की जा रही है कि वो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए, मास्क को लाजमी समझे, क्योंकि अभी भी पुलिस का यह कहना है कि इब्तदाई तौर पर शहरियों को सिर्फ वार्निंग दी जा रही है और मुकदमा की तादाद कम है। इसके बावजूद शहरी जो है वो मास्क को तरजीह नहीं दे रहे, इसलिए मास्क पहनना लाजमी समझे। अगर कानूनी कार्रवाई से बचना है तो सूरत दीगर जुर्म के खिलाफ मुकदमा से इंदराज करके गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जहांगीर। कोरोना के खौफनाक फैलाव के बायस इस्लामाबाद में 1 अप्रैल से शादी समेत हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 11 अप्रैल तक तमाम इम्तहानात भी मनसूख। शहर के कई इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस्लामाबाद से देखिए फरार रबानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्बत केसेस की शरह 12%, एक्टिव केसेस की तादाद 6,000 से ऊपर जा पहुंची। तशवीशनाक सूरत हाल और NCOC की हिदायत की रोशनी में जिला इंतजामिया ने कड़ी पाबंदियां लगा दी। 1 अप्रैल से किसी किस्म की भी शादी, फंक्शन, यहाँ कोई गैदरिंग, यहाँ कोई फेयर, यहाँ कोई फेस्टिवल जो है वो कम्प्लीटली बैन हो चुका हुआ है। और इंडोर जो फंक्शंस हो रहे थे उनका भी आज आखिरी दिन है। कल से इस्लामाबाद में इंडोर फंक्शंस कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। वबा के ज्यादा फैलाव वाले इलाकों को सील करने का फैसला। तफरीही मकामात और दफातर के हवाले से भी अहम फैसले हो गए। DHA2, स्वान गार्डन, PWD, G6, G10, बाराकहू, तरलई के कुछ एरियाज, इनको हम आज फिर फुल लॉकडाउन करने जा रहे हैं। पार्क्स बंद होंगे, हर किस्म के दफातर बंद होंगे,
एंट्री एग्जिट कम्प्लीटली बंद होगी, सड़कों के ऊपर मूवमेंट, लोगों का बाहर निकलना, नॉन एसेंशियल शॉप्स, ये सब कुछ बंद होगा। तदफीन के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शब बारात पर इस्लामाबाद के दोनों बड़े कब्रिस्तानों में लोग जमा नहीं हो सकेंगे। वजारत तालीम के मुताबिक 11 अप्रैल तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हर किस्म के इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में हर तरह के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने समा आमद पर गुफ्तगू में कहा, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अगर लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे तो SOPs पर अमल करें। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कोयटा में जितने भी इज्तिमात हैं, तकारीब हैं, रैलियाँ हैं, लोगों के कोई भीड़ कहीं इकट्ठी होती है तो उस पर हमने पाबंदी आयद कर दी है और 144 इम्पोज कर लिया गया है। और इसका एक ही मकसद है कि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। अगर लोग ये चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन का नौबत ना है, लोगों को घरों में मुक़य्यद ना किया जाए, कोई ऐसी सूरत हाल वापस पैदा ना हो कि लोगों को राशन लेने के लिए लाइनों में लगना पड़े, तो उससे बेहतर ये है कि लोग SOPs का ख्याल रखें। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर महमूद शौकत भी कोरोना से मुतासर हो गए। ICU में दाखिल कर लिया गया। वीडियो पैगाम में बोले, मैं अपनी गलती की सज़ा ICU दाखिल होने पर भुगत रहा हूँ। खुदारा, कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में अपनी राय दे दी। काउंसिल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन में 10% हलाल अज्जा की भी तस्दीक नहीं हुई। तमाम इस्लामी कवानीन की रोशनी में वबा के दौरान वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी की हदायत पर पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी की जानिब से इस्लामी नजरियाती काउंसिल को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें उनसे कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने जो अपने इस्लामी नजरियाती काउंसिल हैं उनसे राय ली थी। तो पाकिस्तान वजारत साइंस ने भी इसी हवाले से उनको खत लिखा था और आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर राय दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कहीं भी तस्दीक नहीं हो सकी कि कोरोना जो वैक्सीन है उसमें 10% हिलाल अज्जा शामिल है। ताम जो कोरोना इस वक्त वबा है पूरी दुनिया में है और दीगर इस्लामी ममालिक ने भी इस कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे रखी है। तो इस्लामी कवानीन की रोशनी में इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी इजाज़त है। और इस साथ में ये भी लिखा है कि अगर कहीं से हलाल जो वैक्सीनेशन है वो कोई ऑप्शन मौजूद है तो उसके लिए भी इक़दाम किए जाएँ। हलाल सर्टिफिकेशन की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो अथॉरिटी हलाल सर्टिफिकेशन के लिए भी इक़दाम उठा सकती है। ताहम मौजूदा वबाई सूरत हाल में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से वैक्सीन के इस्तेमाल के हवाले से इजाज़त दी गई है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया ज़हीर। फैसलाबाद में कोरोना SOPs के पेश नज़र मास्क न पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया। कांदियावाला के 2 नौजवान बगैर मास्क के बाजार में खरीदारी कर रहे थे। तो आपको बताते चले, मास्क न पहनने पर फैसलाबाद में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना ऑर्डिनेंस के तहत नामजद अफराद को 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, ये थाना सदर तांदियावाला का इलाका है जहां पे नवीद और सज्जाद नामी शहरी पे मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद मार्केट में बगैर मास्क के शॉपिंग कर रहे थे, जिसपे पुलिस ने इन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस के मुताबिक इन्हें इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का ये भी कहना है कि कोरोना ऑर्डिनेंस के तहत इनको 6 माह की सजा भी हो सकती है, 6 माह तक की सजाएं भी हो सकती हैं। ताहम पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब मुकदमा दर्ज होंगे और ये पहला मुकदमा है, गिरफ्तारियां भी होंगी और पुलिस इस वक्त एक्शन में ही नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने उस्मान सिद्दीक। कोरोना की तीसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा। पेशावर के इजाफा तीनों इलाकों में अस्पतालों में कोरोना मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई है। अगर सूरत हाल यही रही तो OPDs मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा है। मजीद जान लेते हैं। राब्ता किया हमने समा के नुमाइंदा राहम यूसुफ ज़ई से। राहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक और इसकी शिद्दत में रोज़ बरोज़ तेज़ी आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के तीनों बड़े तदरीसी अस्पताल जो कि पेशावर में हैं, उनमें जो मुख्तस बेड्स हैं वो तकरीबन वो भर गए हैं, गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो गई है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तीनों बड़े तदरीसी अस्पताल में LRH में इस वक्त 144 जो है वो मरीज़ बेड्स पे हैं और इस तरह हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 154 बेड्स में से 140 बेड्स पर मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज है। जबकि खैबर टीचिंग अस्पताल जो कि सूबे का दूसरा
दूसरा बड़ा अस्पताल है वहाँ पर 104 बेड मुख्तस किए गए हैं। उसमें 106 बेड में से 104 बेड पर इस वक्त मरीज जेर इलाज हैं। तीसरी लहर में रोज़ बरोज़ जो शिद्दत आ रही है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है खैबर टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान आलिया। ये बताएं कि कितना फ्लो आ रहा है। कोविड पेशेंट्स के लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट करनी होती है और सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उन्हें एडमिशन देना होता है, आपने वहाँ क्या नाम है जो वहाँ हवा बन रही होती है उसको निकास का भी एक तरीका होता है ताकि और लोग उससे इन्फेक्ट ना हो। तो हम अभी पाइपलाइन में हैं कि हम और वार्ड्स को खाली कराएं। ये खैबर टीचिंग अस्पताल की सूरत हाल, इस तरह दीगर अस्पतालों में भी जो गुंजाइश है वो तकरीबन ख़त्म हो रही है, मुख्तस बेड जो है वो भर गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपी रहनुमा मंजूर वसान ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 2023 में वज़ीर आज़म बन जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में मंजूर वसान का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। थोड़े से इख्तलाफात अपनी अपनी राय होती है, उनका ये मतलब न लिया जाए कि हम पीडीएम टूटेगी, पीडीएम तो कायम रहेगी। यार इस बातों में न जाए सिलेक्टेड। इमरान खान तो फिर मुनफरद सिलेक्टेड है, इसका मिसाल दूसरों से नहीं दिया जाता है। आपने ख्वाब देखा है कि इमरान खान 2021 में जा रहे हैं? जाना है टेन्योर से 1 साल पहले या 10 माह जाना है। 2023 में तो बिल्कुल बिलावल ही प्राइम मिनिस्टर बने। जमानतें हो रही हैं, अदालतें बिला खौफ व खतर इंसाफ कर रही है। एडिशनल सेशन जज की अदालत से जमानत कंफर्म होने के बाद लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा हमारे मुकदमात उन जजों के पास है जो कानून के बड़े माहिर है। माहौल ऐसा नहीं कि सियासी जमातें एक दूसरे के सामने आएँ। हो रही हैं और जितना झूठ इन्होंने FIR में लिखा था वकला ने वो पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो जज साहिबान जो हैं वो भी कानून को समझते हैं और शुक्र अल्लाह के उन लोगों के पास हमारे केसेस लगे हुए हैं जो कानून के बड़े माहिर हैं और इंसाफ दे रहे हैं और बिला खौफ व खतर दे रहे हैं। क्या जरदारी साहब और बिलावल विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं? मेरा ख्याल है मरियम औरंगज़ेब जो तर्जमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, उसने अच्छे तरह इस चीज़ को बयान किया है। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी माहौल ऐसा नहीं है कि सियासी जमातों को एक दूसरे के सामने आना चाहिए, उनको वोट की इज्जत दो के लिए लड़ना चाहिए। FIA ने चौधरी शुगर मिल, रमज़ान शुगर मिल, JDW शुगर मिल और RYK शुगर मिल ग्रुप समेत मुतादिद शुगर मिल्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA ने जो नोटिस जारी किए हैं उनमें शुगर मिल्स के जो 1 नवंबर से 2020 से जो है सट्टा माफिया के जरिए बेचे गए स्टॉक का रिकॉर्ड भी हमरा लाने का हुक्म दिया और उनको कहा कि शुगर मिल मालकान जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो 31 मार्च से तलबी का नोटिस उनको जारी किया और शुगर मिल को 1 नवंबर 2020 से FBR से डिक्लेयर शुदा जो उनके फरोख्त का रिकॉर्ड है वो भी साथ लाएं। ये भी कहा गया उस नोटिस में, कहा गया कि 2020 से तमाम कारपोरेट बैंक अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त जो है वो हमरा लाने के लिए उनको कहा गया। इसके अलावा रमज़ान शुगर जो हमजा शहबाज ग्रुप की है उन अफसरान को 2 अप्रैल को तलब किया गया है। JWT शुगर मिल जो जंगीर तरीन किया 2 अप्रैल को उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को तलब किया गया है। RYK शुगर मिल जो मोना सलाही ग्रुप के अफसरान मोना सलाही की है तो उनके अफसरान को भी जो है वो तलब किया गया है। इसी तरह जो अलमोईज शुगर मिल है जो नुमान शमीम खान है 5 इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भी तलब किया गया है। 5 अप्रैल को मदीना शुगर मिल है ये मियाँ रशीद मियाँ हनीफ के अब जो है उनकी है और इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 7 अप्रैल को तलब किया गया है। हमजा शुगर मिल जो मियाँ तैयब की है इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 8 अप्रैल को तलब किया गया। तांदले वाला शुगर मिल जो है वो मायूं अख्तर साहब की है। ठीक है, रिकॉर्ड समेत इन्हें तलब किया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। शब बारात आज में इस्लामी महीने शाबान की 15वीं रात को कहते हैं। मुसलमान इस रात नवाफिल अदा करते हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं, रब से मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं। शब बारात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। तिरमिज़ी और इब्ने माजा से रिवायत है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर जलवागर होता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अर्श पर धूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब शाबान की 15वीं रात हो तो शब्बेदारी करो और दिन को रोज़ा रखो। पाकिस्तान भर में शब बारात पर लोग मसाजिद सजाते हैं
हर जाने उजले कपड़े और दमकते चेहरों की रौनक होती है। रात भर रब के हुजूर इबादत का सिलसिला बंधा रहता है। कराची में शब बारात के मौके पर लोग अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी देते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इस वक्त शहर में फूलों के क्या रेट चल रहे हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, कहाँ मौजूद हैं आप और गुलाब की पत्तियों के क्या रेट हैं यहाँ पर? अजिया बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तिनट्टी के उस मरकज़ी फूल मार्केट में जहाँ पर हर साल की तरह इस मरतबा भी बहुत शदीद गहमा गहमी है, ज़बरदस्त रश है ख़रीदारों का, ताजिर भी बहुत खुश हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इस साल कोरोना की वजह से रेट किसी हद तक कम है और ताजिर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फूल या उनकी जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो जाएं। लिहाजा होलसेल की इस मार्केट में 70 से 80 रुपए किलो में पत्तियां फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि कुछ लोग 100 रुपए किलो भी इसको बेच रहे हैं। लेकिन जो शहर के दीगर इलाके हैं, कब्रिस्तानों के बाहर जो फूल फरोश बैठे हैं या जो ऐसे दिनों के लिए अपना स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पर इसका रेट 150 रुपये किलो तक वसूल किया जा रहा है। जबकि तिनट्टी के इस इलाके में जो अर्क गुलाब है उसकी बड़ी बोतल 50 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि वही बोतल सखिया सन और जो दीगर कब्रिस्तानों के बाहर 70 रुपये 80 रुपये तक भी फ़रोख्त की जा रही है। 7 से 8 लाख किलोग्राम फूल मंगाए जाते हैं इस इवेंट के लिए। लेकिन ताजरों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी कब्रिस्तान बंद ना हो जाए। ज़्यादा उनकी कोशिश है कि कम से कम मार्जिन पर ही सही उनकी पत्तियाँ और फूल बिक जाएँ। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस लेडी रेडिंग अस्पताल में ओपीडी बंद कर दी गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रहम यूसुफ जई से। रहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पे मरीजों की बहुत ज़्यादा तादाद सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में आ रही थी, जिसमें कोरोना की के लिए जो गुंजाइश बेड से मुख्तस थे वो बढ़ गए हैं, जिसकी बुनियाद पर लेडीज अस्पताल की इंतजामिया ने फैसला किया है कि ओपीडी सर्विस जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है आज। इससे पहले ये फैसला किया गया था कि 500 मरीजों को सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर ओपीडी में देखे जाते थे, लेकिन आज ये फैसला किया गया है कि जितनी ज़्यादा तादाद में कोरोना के पेशेंट आते हैं उसी सूरत हाल को देखते हुए ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जबकि दीगर कोरोना के मरीजों में बेतहाशा इजाफा, जिसके बायस अब ओपीडी बंद कर दी गई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रहा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने नैब से 13 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइए इस बारे में। जी, जो शहबाज शरीफ की अदालत में दरख्वास्त थी उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि मुस्तक़बिल करीब में उनका ट्रायल मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं, वो कई माह से जेल में हैं और उनसे कोई दस्तावेज़ाती सबूत जो है वो भी नैब ने रिकवर नहीं करना। इसलिए ट्रायल जिसमें 112 के करीब गवाह हैं, उनमें से अभी सिर्फ चंद गवाह ही अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। इसलिए अभी और एहतसाब अदालत जो है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस से मुतालिक रिपोर्ट दे चुकी है कि 10 से 12 माह कम अज कम मुद्दत चाहिए उन्हें इस ट्रायल को मुकम्मल करने के लिए। इसलिए उनको जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने इस दरखास्त जमानत के ऊपर नैब से अब जवाब तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। शदीद बारिशों से दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों के सबब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी नीलम में हल्की बर्फबारी से मौसम खुशगवार होने के बाद सयाहों की बड़ी तादाद पहाड़ी इलाकों का रुख कर रही है। कराची वालों तैयारी कर लो, दर्जा हरारत 40 से ऊपर जा सकता है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर इस हफ्ते हीट वेव रहेगी। जुमे के बाद दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। रमज़ान मुबारक में भी ज़्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जो वीक स्टार्ट हुआ है इस वीक में 40 प्लस तक जा सकते हैं। ये एक हीट वेव है जो कि इसी वीक परसिस्ट करेगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह फ्राइडे के बाद ये टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में टेम्परेचर नॉर्मल रहेंगे और रमजान से पहले फिलहाल कोई और हीट वेव आने के चांसेस नहीं है। इसलिए उम्मीद यही की जाती है कि रमजान जो है वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल ही गुजरेगा, उसमें कोई ज्यादा सच गर्मी होने के चांसेस नहीं है।